बेवफाई की सजा मौत। एक लड़की ने प्रेम किया, लड़का भी उसे बेहद प्यार करने वाला मिल जाता है। सालों तक चलती है ये प्रेम कहानी। घर वाले भले ही इस प्यार के खिलाफ थे, फिर भी दोनों ने दुनिया के खिलाफ जाकर, घर वालों के खिलाफ जाकर शादी कर ली। अपनी एक अलग ही दुनिया बसाई। बरसों का ये प्यार 4 महीने पहले ही पति पत्नी के रिश्ते में बदल जाता है। और 1 महीने पहले ही सचिन और श्वेता कानपुर के महाराजपुर इलाके में किराए का कमरा लेकर रहने आ जाते हैं। लड़का घर चलाने के लिए ऑटो रिक्शा चलाता है, पत्नी भी घर संभालती। लेकिन पास में एक इंजीनियरिंग कॉलेज था। वहां के कुछ लड़के श्वेता पर डोरे डालना शुरू करते हैं। कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बचती। बिल्कुल वैसे ही श्वेता भी उनको घास डालना शुरू करती। और फिर क्या, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 लड़कों के साथ उसका अफेयर शुरू हो जाता है। और कुछ ही दिनों में पति सचिन को भी इसकी भनक लग जाती है। सचिन दोस्तों के साथ पार्टी का बहाना बनाकर घर से निकल जाता है और फिर तय समय से पहले ही वो घर आ जाता है। और उसने देखा कि उसकी प्रेमिका, उसकी पत्नी 2 लड़कों के साथ बिस्तर में। आगे क्या हुआ और क्यों उसने अपनी पत्नी को खत्म कर दिया, आइए उसी की जुबानी सुनते हैं। तो अपना कमरा देखा, कमरा खुला था। कमरे में उस रूम का लड़का मेरे कमरे में बैठा था और मेरी बीवी उस रूम में बीच में लेटी, अगल बगल 2 लड़के। क्या गुजरी होगी उस लड़के पर जिसे वो सालों तक प्यार करता था, जिसके लिए घर बार छोड़ दिया, दुनिया से लड़ गया। आज उसी प्रेमिका को ऐसी हालत में देखकर मैंने जैसे ही फोन मिलाया तो निकाला वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे धक्का मार दिया। तो उतनी ही समय वीडियो नहीं बना, बाकी मैंने बाद में कमरे में वीडियो बना लिया। मेरी बीवी क्या कहती है, इसको मारो नहीं तो बवाल हो जाएगा ज्यादा। मैंने कहा यार तू तो इस तरह कर, मैं तेरे लिए घर परिवार सब छोड़ दिया। मतलब पति ने रेड हैंड पकड़ने के बाद लड़की बोल रही है कि इसको मारो वरना बवाल हो जाएगा, और पति से कह रही है कि तुझे फंसा दूंगी, मुझे इन लड़कों के साथ रहना है। अरे ये कौन सा प्यार है, 3 लड़कों के साथ। ऑटो चलाता हूँ सर, किसी तरह पेट पालता था। अपने लिए जैकेट नहीं लेता था इतनी ठंडी में, उसके लिए जैकेट लिवाई थी कि उनको तो मैं छुटवा लूंगी, लेकिन तुझको मैं फंसाऊंगी। अब सुबह कहे अगर तू चाहता है तो यहीं पर मार मुझको, चाहे जो कर डाल, लेकिन मैं अगर तू उनको फंसाएगा तो मैं तुझको फंसाऊंगी, लेकिन उनके साथ मैं रहूंगी जाके, उन तीनों के साथ। इसे अब रोज मैंने सर गर्दन दबा दी, ज्यादा हो गया, मर गई, मैं भाग गया। सचिन को कोई अधिकार नहीं बनता कि वो किसी की जान ले, लेकिन इतना बड़ा धोखा मिलने के बाद सचिन ने क्या करना चाहिए था? क्या उसे नीले ड्रम का इंतजार करना चाहिए था, या पत्नी द्वारा झूठे इल्जाम में फंसाने का इंतजार करना चाहिए था, या फिर उसे पुलिस के पास जाना चाहिए था? अगर पुलिस के पास जाता तो क्या उसको न्याय मिलता? इस सवाल का जवाब हम आपसे चाहते हैं। आइए और कमेंट बॉक्स में आपका जवाब जरूर दीजिए। और अगर आप भी एक मर्द है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मर्द का दर्द छुपाया नहीं, दिखाया जाता है, सुनाया जाता है। जय हिंद।